So the next topic is publishing data. We were discussing about the ILM, information lifecycle management, and the fifth phase of this information lifecycle management is publishing data. So the information that is collected, stored, grouped, and processed is used for publishing as reports to management and public. तो बेसिकली देखिए, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? वो जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर भी वैसे आपका पार्ट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक तरीके से कह सकते हैं इंडस्ट्री का। ठीक है, लेकिन वो आपके स्टेक होल्डर्स नहीं बोलते हैं आप उनको। ठीक है, तो जनरल मीन्स एक्सेप्ट स्टेक आप कंप्यूटर्स को अलग रखते हैं। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड, स्टोर्ड, ग्रुप्ड एंड प्रोसेस्ड इज यूज्ड फॉर पब्लिशिंग एज रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट एंड पब्लिक। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनानी है ना, ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको रिपोर्ट पब्लिश करने की जरूरत है। डेटा जो भी है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके उसको आप पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज व्हाट रिपोर्ट। ठीक है, तो यू नीड टू पब्लिश। तो जनरली होता क्या है, जैसे न्यूज लेटर पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें क्या है, आप अपनी जो भी एक्टिविटीज होती हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर या ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ, वो आप क्या करते हैं, उसमें पब्लिश करते हैं। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं ना न्यूज लेटर की। ठीक है, तो उसको पब्लिश करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं कि जो स्टेक होल्डर या कंज्यूमर या कस्टमर जो भी जुड़े हुए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फर्दर कुछ और अगर जानना चाहते हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सप्लायर्स जो एसोसिएटेड हैं, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनके एंड प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो सप्लायर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स वगैरह आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के लिए कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है जो आपको शेयर करनी है, वो आप रिपोर्ट के फॉर्म में उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को अगर आपको कुछ शेयर करना है, टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को या लोअर लेवल मैनेजमेंट को, अगर आप कुछ मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन शेयर दैट। और इवन जो कंप्यूटर भी आपके डेटा को एनालाइज करते हैं ना, जनरली क्या होता है, कंप्यूटिव एनालिसिस करती है कंपनीज। तो कंप्यूटिव एनालिसिस में क्या होता है, ये सब रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही एनालाइज करके कंपनीज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड, जो अभी पिछले के फेजेस में अभी हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस हमने फेजेस देखे हैं इसके। दीज आर द फेजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट कैप्चरिंग द डेटा, preserving the data, grouping the data, and processing the data. We have talked about these steps. So after that, the next step is what? To publish the data. Means जो भी अब डेटा है या इंफॉर्मेशन है जो आपने कलेक्ट की है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, अब आपको ब्रांडिंग के लिए फर्दर जो एक्सरसाइजेज है उनके लिए आप क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, अभी आजकल देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब आप सारी चीजें क्या करते हैं, ऑनलाइन पब्लिश करते हैं। अब ऑनलाइन पब्लिश करने में क्या है कि जो स्टैंडर्ड है वो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल का रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इंटरनेट के थ्रू से अगर स्प्रेड कर रहे हैं या ऑनलाइन मीडिया में ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, है ना, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, और अगर वो उसके स्टैंडर्ड को मीट करता है तो फर्दर वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो जनरली आप इमेज बनाने के लिए ही करते हैं, तो यू नीड टू प्रिपेयर योर कंटेंट और डेटा, और जो भी इंफॉर्मेशन आप पुट करते हैं पब्लिक में या जो भी रिपोर्ट कोट करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होने की ज़रूरत है कि जो भी हो वो ऑथेंटिक हो, है ना। इंफॉर्मेशन जो भी आप शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, आपकी इमेज का जो है वो पॉजिटिव साइड में बिल्ड कर रही हो। ठीक है, तो ये सब आपको जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है वाइल यू पब्लिशिंग योर डेटा। So next is what? Every business publishes its information to its stakeholder, including employees, vendors and investors. अभी जैसा मैंने बताया था कि अपने सारे स्टेक होल्डर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों। अभी आजकल क्या होता है, जो आईपीओ इशू किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसमें क्या है कि जनरली कंपनीज अपने शेयर इशू करती है, तो शेयर के जो प्राइसेस होते हैं वो कंपनी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, तो अब उसको भी आप क्या करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश करते हैं, उसी के बेसिस पर आपके शेयर प्राइसेस डिसाइड होते हैं। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी और कंपनी के साथ आपका टाई अप है, मर्जर एंड एक्विजिशन कंपनीज करती हैं, ठीक है, या एमओयू साइन किया है, या कुछ और भी रिसेंट अगर आपका एडवांसमेंट हुआ है या रिसेंट कुछ चेंज किया है आपने,
या आपके मैनेजमेंट में कुछ चेंज आया है, ठीक है, जैसे टॉप मैनेजमेंट में होता है ना कि सीईओ अब अभी तक ये थे एग्जिस्टिंग, अब इनको हटा करके इनको कंपनी नए सीईओ लाई है, नए विजन के साथ, नए मतलब सॉरी नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है उन्होंने नए सीईओ अपॉइंट किए हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मींस, जो भी आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी लोगों को बताना चाहते हैं, वो आप रिपोर्ट्स के थ्रू, है ना, प्रेस रिलीज के थ्रू या मीडिया के थ्रू आप जो है उसको पब्लिश करते हैं या लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जो भी आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। So the financial stability, external communication, and other details are published on various mediums to reach the right audience at the regular interval. So basically, you are going to publish your data through using the various mediums so that you can reach to the right audience, means जो customers हैं उन तक आपकी पहुंच बने, है ना, डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर सकें। जैसे अभी मैंने रिसेंट में आपको एक एग्जांपल दिया था कि पिछले दिनों में मैंने देखा था कि अमूल जैसे कंपनी, अमूल सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती है। तो रिसेंटली अभी किसी ने यूट्यूब पर अमूल के बारे में कमेंट किया था कि अमूल की आइसक्रीम में नॉन वेजिटेरियन कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें उसने एक एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन दे करके और उसके रिगार्डिंग डिटेल भी ऐड की थी। तो अमूल की जो सोशल मीडिया टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो देखा कि ये हमारे निगेटिव में पब्लिश हो रहा है कुछ, ठीक है, तो उन्होंने तुरंत उसका काउंटर किया। इवन जो आर एस सोढ़ी जी हैं, जो मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने खुद उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया और उसमें उसके रिगार्डिंग वो पूरी डिटेल दी कि जो भी हम आइसक्रीम में यूज करते हैं वो एलिमेंट बेसिकली उस जो आइसक्रीम है उसकी सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये एलिमेंट है, और ये नॉनवेज कंटेंट में तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये वेजिटेरियन कंटेंट में भी पाया जाता है, और हम जो वो कंटेंट यूज करते हैं आइसक्रीम को सॉफ्टन करने के लिए वो हम वेज कंटेंट से लेते हैं। तो इस तरीके से करके उन्होंने एक वीडियो बना करके और उसको जो है तुरंत पोस्ट किया। दैट इज व्हाट मींस पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन, है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन अगर आपके अगेंस्ट में आपकी कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई कंस्पेरेसी है या कुछ और ऐसा कोई इशू है कि कोई आपका कंपटीटर जो है आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसा पब्लिश कर देता है, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली उसमें एक्शन लेना चाहिए। दैट इज व्हाट, दैट इज द पब्लिशिंग द डेटा। और वो आप कैसे कर सकते हैं? बाय पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है सपोर्टिंग एविडेंस के साथ आप अगर वहां पर पब्लिश करते हैं तो दैट विल हेल्प फॉर यू, ओके। इसी तरह से तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली पब्लिशिंग इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाइल कंसीडरिंग दिस इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट मेनी टूल्स आर यूज्ड बाय बिजनेस फॉर पब्लिशिंग एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब जनरली क्या है कि बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग न्यूज़लेटर हर महीने या वीकली न्यूज़लेटर या आप देखिए तो फोर्टनाइटली न्यूज़लेटर या क्वार्टरली न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं, कुछ लोग रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, और कुछ लोग आप देखिए तो वो बैलेंस शीट वगैरह जो आपकी आती है एनुअल रिपोर्ट के फॉर्म में वो भी देते हैं, ठीक है। कुछ रिसर्च पेपर या कुछ ऐसे कंपटीशन और इस तरीके से भी लोग इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। तो दैट डिपेंड्स, है ना, कुछ पोस्टर के फॉर्म में, कुछ कैची सा लोगो या कुछ इस तरीके का कोई डिजाइन या कुछ इस तरीके का सिंबल या कोई कंपटीशन करा दिया या कहीं पर किसी एनजीओ को डोनेट कर रहे हैं उसके थ्रू, है ना। तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन, या कोई कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस में नीचे अपनी डिटेल दे दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये सपोर्ट करता है, इस तरीके की एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, एंड वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट ऑल्सो, ठीक है, कोई इवेंट करा रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, मीन्स देर आर मैनी मोर टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर बाय बिजनेस for publishing and reporting the information. Data sharing is also a part of publishing, as the aim of publishing data is to make it available for the intended audience. So basically है क्या, ये publishing का जो main objective है वो क्या है? Data sharing, बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद द स्टेक होल्डर्स, है ना, जो भी आपके इंटेंडेड ऑडियंस हैं, जो भी इंटेंडेड कंज्यूमर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को आप अवेयर कर पाए अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपने इनिशिएटिव्स के बारे में, अपने इवेंट्स के बारे में, अपनी एक्टिविटीज के बारे में। तो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू पब्लिश, मींस बेसिकली है क्या, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो इस वजह से आप अपने इंटेंडेड ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में, आज से अगर 10-20 साल पहले देखें तो उस समय कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इतना ज़्यादा इजी नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए आप देखिए तो जो ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ करती थी ना, तो आप जनरली लोकल लेवल पर या नेशनल लेवल तक ही पहुंच पाती थी। इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल, है ना, ट्रांसनेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल तो बहुत दूर की बात है।
ठीक है, तो ये इश्यूज पहले हुआ करते थे। जब से ये कम्युनिकेशन मीडियम हमारे आए हैं और हम नए नए मीडियम मोड्स और ये जो टूल्स वगैरह हम इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इनके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करना आसान हो गया। पहले जैसे आपको अगर कुछ मटेरियल देना है तो आप प्रिंट मीडिया का सहारा लिया करते थे, है ना, बुक पब्लिश करते थे या कुछ कंटेंट है। अब आजकल देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो कहीं पर भी मतलब एज ए फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं और जस्ट एक तरीके से कह सकते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह पर भी अपना जो है काम कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूबर और इसी तरह से ब्लॉगर, ब्लॉग लिखने वाले, तो बहुत सारे लोग हैं। मीन्स आजकल जो है आप कुछ भी एक्सप्रेस, अपने जो भी टैलेंट है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं और उसके बेसिस पर जो है आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, कि आप पर्टिकुलर किस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, क्या आप बताते हैं, क्या लोगों को समझाते हैं, लोगों को आपका आपका तरीका अगर आपके स्टाइल समझ में आता है तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अदरवाइज वो किसी दूसरे व्यूअर को देखते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट बेसिकली व्हाई पब्लिश डेटा टू डेटा शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग टू द इंटेंडेड ऑडियंस। मीन्स जो भी ऑडियंस जो लगता है कि आपके प्रोडक्ट को लाइक करेगी या जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, आप उसके रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है वो बना करके पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फर्दर उसको पढ़ते हैं लोग और उसको समझते हैं और फिर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक ब्रांड इमेज क्रिएट होती है, फर्दर वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस पब्लिशिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो मैंने बताया कि एनुअल रिपोर्ट के फॉर्म में डेटा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और भी बाकी रेशियो एनालिसिस वगैरह है ना, तो वो सारा जो डेटा है वो सब आप किस लिए देते हैं, ताकि लोग समझ सकें, है ना, और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो भी शेयर करते हैं, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख सकें, आपकी ग्रोथ को देख सकें, आपके CAGR को वो कैलकुलेट कर सकें। तो वो उन सब के रिगार्डिंग आप क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करते हैं। और क्या है, ऑफरिंग मार्केट इनसाइट्स एटसेट्रा। ठीक है, आर द पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेटा पब्लिशिंग दैट वी सी ऑन अ डेली बेसिस। तो ये जो बेसिकली डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है जो हम जनरली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके और उसके बेसिस पर हम उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, जनरली तो कुछ रेयर ही हैं जो कि वीकली पब्लिश करते हैं, अदरवाइज फोर्टनाइटली या आप देखिए तो मंथली, है ना, क्वार्टरली या बाईएनुअली या एनुअल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे NDDB है। ठीक है, तो डेयरी बोर्ड, नेशनल डेयरी बोर्ड है, तो वो क्या करता है, अब एनुअल रिपोर्ट अपनी देता है। तो एनुअल रिपोर्ट भी अभी आप देखेंगे तो 2019 की लेटेस्ट उनके पास अवेलेबल है, 20 की अभी नहीं आई है। ठीक है, 20 पूरा होगा जब 21 में, तब फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 20 की वो रिपोर्ट डालेंगे उसमें। ठीक है, तो जितना भी उस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है या इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ है, वो सारी एक्टिविटीज को एक साथ कंसोलिडेटेड करके लगभग 50-70 पेज का वो पूरा डॉक्यूमेंट देते हैं, उसमें सारी डिटेल। ठीक है, लेटेस्ट जो ट्रेंड है, आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वो सारी चीजें वो जो है उसमें उस रिपोर्ट में, पर्टिकुलर रिपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, मीन्स जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ा हुआ है वो उसको फर्दर समझ सके और उसी के लाइन अपने भी ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट कर सके। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द पब्लिशिंग द डेटा। इज इट क्लियर, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट phase of ILM, information life cycle management. So that is publishing data. Okay, is there any doubt, any query? No, sir. Okay, Neha and Aditya. No, sir. Okay, ठीक है। No, sir.